100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो आईपीएल पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। कोरोना से लड़ेगी नौसेना पंचायत चुनाव का जानलेवा जश्न। तो कोरोना के कारण आईपीएल टल गया है। अगले आदेश तक सभी मैच रद्द। कई टीमों के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ममता बनर्जी पर विवादित ट्वीट को लेकर कार्रवाई हुई है। बंगाल में जीत के बाद किया था विवादित ट्वीट। लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल में कोविड अस्पताल का शुभारंभ। सीएम योगी ने लिया जायजा। अस्पताल में की गई 100 बेड की व्यवस्था। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कोरोना से निपटने की नौसेना की तैयारियों के बारे में दी जानकारी। देश में कोरोना के मामलों में आई भारी कमी। 24 घंटे में मिले 3,57,229 केस, तो 3,449 मरीजों ने तोड़ा दम। 3,20,289 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। उत्तर प्रदेश में मीडिया कर्मियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। मीडिया कर्मियों के वैक्सीनेशन की होगी अलग व्यवस्था। ऑफिस पर जाकर भी वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर से लखनऊ आ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 10 टैंक में है 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दोपहर बाद पहुंचने की बात। डायल 112 पर सीएम योगी की धमकी। 29 अप्रैल को मिली थी धमकी। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। सीएम तीरथ सिंह रावत आज रहेंगे हरिद्वार के दौरे पर। 150 बेड के कोविड हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। पतंजलि योगपीठ से सहयोग से संचालित होगा हॉस्पिटल। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला। 6 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। आज से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्पेशल स्क्रीनिंग अभियान। घर घर जाकर कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे स्वास्थ्य विभाग की टीम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर चर्चा की। खिलाड़ियों से की अपील, मास्क पहनने के लिए लोगों को करें जागरूक। कोरोना के 24 घंटे में कानपुर में रिकॉर्ड मामले। 57 कोरोना संक्रमित की गई जान। 1274 नए मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद लोग कोविड नियमों का नहीं कर रहे हैं सख्ती से पालन। चमोली में कोरोना संक्रमण 169 मामले आए सामने। पोखरी के सन्नाचाई गांव में 400 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। गौतम बुद्ध नगर में मां का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर बेटे ने ट्वीट कर लगाई गुहार। नोएडा कमिश्नर ने ट्वीट का लेते हुए संज्ञान ऑक्सीजन मुहैया कराया। सिद्धार्थनगर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने से 4 की मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में ऑक्सीजन न मिलने से लोग परेशान। तीमारदार खाली सिलेंडरों को लेकर ऑक्सीजन प्लांटों की लगा रही हैं चक्कर। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना से रिकॉर्ड 128 लोगों की मौत। देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में 94 लोगों ने गंवाई जान। सोमवार को भी कुछ इसी तरह की स्थिति। कोरोना से निपटने के लिए सांसद अलीन बलूनी ने 50 लाख की धनराशि दी। सांसद निधि से दी गई कई अस्पताल को मिलेगा इससे ऑक्सीजन उपकरण। उत्तराखंड में लोगों की लापरवाही से टूटती नहीं दिखाई दे रही कोरोना की चेन। अब लोग कंप्लीट लॉकडाउन की कर रहे मांग। प्रदेश में 6 मई तक लागू है कोविड कर्फ्यू। राज्य में अलग अलग जेलों में बंद कैदियों को कोरोना के दौरान पैरोल दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आईजी जेल को जारी किया नोटिस। 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। अयोध्या में जिला प्रशासन कड़ाई से लॉकडाउन का करा रही है पालन। सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लखनऊ में नगर आयुक्त की निगरानी में चल रही है विशेष सैनिटाइजेशन अभियान। मशीनों के माध्यम से 30 सफाई कर्मी लगातार सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे हैं। रायबरेली में स्वास्थ्य महकमा कोरोना मरीजों के शव दे रहा है। उनके परिजन शव को ई रिक्शे पर ले जाने के लिए मजबूर। स्वास्थ्य महकमा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं करा रहा मृतक का अंतिम संस्कार। संभल में कोरोना संक्रमित बेच रहा है फल। पॉजिटिव से खरीदारी कर रहे लोग। हेल्थ महकमा मामले से अनजान। सदर कोतवाली के बरेली सराय का मामला। उत्तर प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव की गिनती। जिला पंचायत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर। आज सभी सीटों पर परिणाम की संभावना।
मैनपुरी में बीजेपी नेताओं ने किया हंगामा। सपा विधायक की पत्नी गिनती से पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक जीत गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आजमगढ़ जिले में चुनाव में 65 साल के वृद्ध महिला ने फहराया जीत का परचम। 7 युवा प्रत्याशियों को मात देकर 43 वोटों से जीत गई। ललितपुर में पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद मना जश्न। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जीत की दी बधाई। सभी से विजय उत्सव न मनाने की अपील की। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। पंचायत चुनाव में एसपी ने बीजेपी को चटाई धूल। गोरखपुर अयोध्या में पार्टी के पक्ष में आए नतीजे। आम आदमी पार्टी का दावा। पंचायत चुनाव में 70 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा। हमीरपुर प्रधानी में चुनाव जीत पर लगे ठुमके। कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। हापुड़ में प्रधान पद पर जीत के बाद तमंचे से फायरिंग कर मनाया गया जश्न। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 70 से 80 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। ललितपुर में प्रधान प्रत्याशी ने विजयी जुलूस निकालकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। नवनिर्वाचित प्रधान ने समर्थकों के साथ निकाला जुलूस। जुलूस में शामिल कई लोगों के मुंह पर मास्क तक नहीं। लखनऊ में पंचायत चुनाव में जीत के बाद सुरेंद्र यादव ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस निकालने पर लॉकडाउन तोड़ने और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर। उन्नाव में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माकी में उनके विरोधी पक्ष ने की जीत हासिल। इस बार सेंगर के जेल जाने के बाद उनके परिवार से किसी सदस्य ने चुनाव में भाग नहीं लिया। हापुड़ में जिला पंचायत सदस्य पद पर बीजेपी प्रत्याशी के हार पर हंगामा। प्रत्याशी के समर्थकों ने विधायक का घेराव किया। गढ़ कोतवाली क्षेत्र का मामला। विजय जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद जीते प्रत्याशी मना रहे हैं जीत का जश्न। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवनिर्वाचित प्रधान सहित कई समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया। सोनभद्र में जिला पंचायत सीट पर हो रही गड़बड़ी की आशंका को लेकर कुछ लोगों ने मारकुंडी में सड़क जाम करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट भी पहुंचने लगे हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अब रास्ता साफ हो गया है। कानपुर में जिला पंचायत की सभी 32 सीटों पर नतीजे घोषित। कानपुर जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी। देवरिया में बीजेपी विधायक की पत्नी और भतीजे को मिली हार। सलेमपुर एमएलए की पत्नी भी हारी। एटा में बीजेपी विधायक के घर पर जानलेवा हमला। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़। पंचायत चुनाव में गलत तरीके से हराने का लगाया आरोप। संभल में कोतवाली प्रभारी ने छुए आईजी के पैर। पंचायत चुनाव की मतगणना केंद्र का जायजा लेने पहुंचे थे आईजी साहब। आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां। सरेआम लोग निकाल रहे जुलूस। ताजगंज इलाके का मामला। बलरामपुर में मतगणना को लेकर बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट। भाभी निर्दलीय प्रत्याशी रेणु सिंह को जबरन चुनाव मैदान जिताने का आरोप। पीलीभीत में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जफर 700 वोट से जीत गए हैं। 4 घंटे के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर धरने पर बैठे। जौनपुर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। जीत के बाद विजय रथ लेकर निकले प्रधान पद विजेता। डीजे पर बिना मास्क थिरकते आए नजर आए। प्रयागराज में भी कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। पाबंदी के बावजूद जुलूस निकालकर लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस से भी झड़प हुई। बाराबंकी में भी कोरोना को लेकर लोगों में दिखा लापरवाही। पंचायत चुनाव में जीत के बाद जमकर उड़ी धज्जियां। चुनाव आयोग की रोक के बावजूद निकाला गया जुलूस। औरैया में पंचायत चुनाव मतगणना के दूसरे दिन केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। प्रशासन ने भी बरती लापरवाही। कोरोना का बढ़ा खतरा। कन्नौज में पुलिस की सख्ती का नहीं दिख रहा असर। जुलूस निकालने की रोकने के दावे हो रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में प्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद निकाला गया जुलूस। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नियमों की उड़ी धज्जियां। उन्नाव में मतगणना स्थल के बाहर जश्न का वीडियो वायरल। जश्न मनाते दिखे प्रत्याशी और समर्थक। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने में प्रशासन नाकाम। कुशीनगर में पंचायत चुनाव में जीत के बावजूद प्रत्याशियों को नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट।
जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 61, 59, 56 का मामला। झांसी में कार में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक कार जलकर राख हो गई। उन्नाव गेट इलाके का मामला। जालौन में अपहरण के बाद मामा भांजे की हत्या का शव को जलाकर जंगल में फेंका। 4 दिन से लापता थे दोनों, पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में पुलिस की गिरफ्त से भागा हत्या का आरोपी, पत्नी के मर्डर के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। जिला पंचायत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था आरोपी। मुरादाबाद में मास्क नहीं पहनने को लेकर विवाद, पुलिस ने एक शख्स पर तानी बंदूक। किसी तरह से शख्स पुलिस की गिरफ्त से निकलकर भागा तो पुलिस ने कपड़े फाड़े। पुलिस ने महिला के साथ भी बदसलूकी की। आगरा में घर में अकेली रह रही महिला की मौत, परिवार वालों ने मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बाहर निकाला महिला का शव। ताजगंज इलाके का मामला। फतेहपुर में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज ने तोड़ा दम, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सवालों पर सीएमओ ने चुप्पी साधी। कानपुर में मामूली विवाद के बाद युवक की उसके साथियों ने जमकर की पिटाई। आधा दर्जन लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चुनाव रिजल्ट के बाद भिड़े आपस में। मारपीट में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सोनभद्र में प्रेमी ने पेचकस से मारकर की प्रेमिका की हत्या। मासूम को भी जमीन पर पटककर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। भदोही में सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गोपीगंज क्षेत्र की घटना। फर्रुखाबाद में प्रधानी रंजिश को लेकर हंगामा, दबंगों ने नव निर्वाचित प्रधान समर्थकों को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट में करीब 7 लोग घायल हो गए। शाहजहांपुर में चर्चित रामशरण हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने हत्या आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष, 2 पक्ष आपस में भिड़े, 2 लोगों की हालत गंभीर। बुलंदशहर में बाग में पड़ा मिला व्यापारी का शव, आरोपी मौके से फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में महिला का शव मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की लंदन में हुई मुलाकात, कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक में चर्चा। अमेरिका ने जल्द मेडिकल उपकरणों की अगली खेप भेजने को दिया भरोसा। बुलंदशहर में शराबबंदी के दौरान अतिरिक्त रेटों पर हो रही है शराब की बिक्री। ठेका बंद होने के बावजूद भी चोरी से मनमानी पैसों में बिक रही है शराब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में गोमती के सहायक नदी कुकरैल को पुनर्जीवित करने के लिए नगर निगम का काम शुरू। 45 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर गोमती नदी के प्रदूषण को कम करेगी नगर निगम। 4 धाम के लिए आज जारी की गई एसओपी, मूर्ति, घंटी, ग्रंथों को छूने की नहीं होगी इजाजत। मंदिर परिसर में न बटेगा प्रसाद और न ही लगाया जाएगा टीका। 14 मई से खुल रहे हैं 4 धाम के कपाट। चंपावत के लोहाघाट में सीएससी में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। अटेंडेंस रजिस्टर में डॉक्टर के 4 मई तक के सिग्नेचर देखने को मिले हैं। 3 सफाई कर्मी कई दिन से नदारद भी हैं। उत्तरकाशी के चिन्यारी सौड़ के कुमराड़ा गांव में फटा बादल, सैकड़ों घरों को हुआ नुकसान। 300 परिवारों का गांव है कुमराड़ा। आजमगढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैकड़ों महिलाओं की काली की पूजा। इस पूजा में कई गांव की महिलाएं शामिल हुई। अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं लोग। राज्य में 6 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मुश्किल दौर और मुसीबत के समय में शिल्पा शेट्टी ने दिया महामारी से बचने का मंत्र, कहा आज में जिए। अंकिता लोखंडे के बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की फोटो, पिक्स में दिखाई दी काफी खूबसूरत। फैंस के साथ सेल्फी तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। नूरा फतेही के इस फनी अंदाज को देख व्यूवर्स नहीं रोक पाए हंसी। नूरा के एक्सप्रेशन ने लोगों को बनाया दीवाना। वीडियो में मार्स पेड्रेजो के साथ नजर आई। ऑक्सीजन की कमी पर बात करते हुए भावुक हो गई सोनू सूद, कहा लोगों को मुसीबत में देख दिल टूट जाता है। फरहान अख्तर कोरोना के फर्जी दवा बेचने वालों पर भड़के, कहा कोई ऐसे बुरे समय में लोगों की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकता है। कोरोना से जूझ रही रूबिका दिलैक के लिए अभिनव का प्यार भरा पोस्ट, जिंदगी अधूरी है एक दूसरे के बिना।
फिल्म राधे का दिल दे दिया गाना रिलीज। जैकलीन फर्नांडिस संग धमाल बचाते नजर आए सलमान खान। कोविड में मां बाप को खो चुके बच्चों के सपोर्ट में आई करीना, शेयर की हेल्पलाइन नंबर। श्रीलंकाई ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, लेकिन खेलते रहेंगे फ्रेंचाइजी क्रिकेट। कोविड पाबंदियों के चलते स्पेनिश इंटरनेशनल में नहीं खेल पाएंगे भारतीय मैच बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और कनाडाई खिलाड़ी ली बने आईओसी के ब्रांड एम्बेसडर। 9,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी आई तेजी। हफ्ते के पहले कोरोना कारोबारी दिन में सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। 49,000 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ। करीब 2 महीने बाद बढ़े पेट्रोल के दाम। 15 पैसे पेट्रोल और 18 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ।